850 ईस्वी में विजयालय द्वारा पांड्यों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार कर लिया गया। विजयालय द्वारा, ये विजयालय कौन थे? ये विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, जिनका कार्यकाल 850 से 871 ईस्वी था और इसे चोल साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। इसने क्या किया? पांड्यों से तंजौर छीनकर और उरैयूर के स्थान पर उसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। अर्थात चोलों की राजधानी विजयालय ने उरैयूर से तंजौर ले गया। इस मैप में आप देख रहे हैं, ये चोल साम्राज्य है ऊपर, ये पांड्य है और ये चेर। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उरैयूर थी। यहाँ पर कावेरी नदी का जो डेल्टा है उसके ठीक ऊपर उरैयूर, यही विजयालय की प्रारंभिक राजधानी थी, चोल शासक विजयालय की। उन्होंने क्या किया? तंजौर को छीना। ये तंजौर है, हम लोग देख सकते हैं। तंजौर को छीनकर अपनी राजधानी उरैयूर से तंजौर ले आया विजयालय ने। अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृत्तांत लिखा है। ये हम लोग पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। ये घटना 851 ईस्वी की है। अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृत्तांत लिखा। 860 ईस्वी की घटना है। सुमात्रा द्वीप है एक, जो इंडोनेशिया में पड़ता है, सुमात्रा, जावा आदि के राजा बलपुत्र ने 860 में नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी। सुमात्रा इंडोनेशिया के राजा बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना 860 ईस्वी में हुई है। यहाँ पर सुमात्रा है जो इंडोनेशिया में पड़ता है, सुमात्रा द्वीप। यहीं के शासक थे बलपुत्र, जिसने यहाँ पर नालंदा है, नालंदा में एक बौद्ध विहार, नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना की थी बलपुत्र ने। किसने? बलपुत्र ने। यही नालंदा बौद्ध विहार है जिसकी स्थापना सुमात्रा के शासक बलपुत्र ने किया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं आगे की घटना। 871 ईस्वी से 1173 ईस्वी तंजौर के शाही चोल का यह साम्राज्य काल है, शासन काल है। कि इस पुस्तक में शाही चोल साम्राज्य का काल 9वीं से 12वीं शताब्दी तक दिया है और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि विजयालय जो है संस्थापक हैं, चोल साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक। एक तो चोल साम्राज्य संगम काल में ही है और दूसरा ये मध्य काल में है, तो द्वितीय संस्थापक कहलाते हैं विजयालय। का कार्यकाल 850 ईस्वी से शुरू होता है और फिर चोल वंश के शासकों की जो कड़ी है वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चोल वंश, पहला विजयालय हुआ जो संस्थापक हैं, उसके बाद आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम,
गंडरादित्य, परांतक द्वितीय, राजराज प्रथम, फिर राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के बाद राजाधिराज प्रथम, फिर राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र के बाद अधिराजेंद्र, और तब फिर चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हो जाती है। अधिराजेंद्र के बाद मधुरांतिका और कुलोत्तुंग प्रथम। मधुरांतिका का विवाह कुलोत्तुंग प्रथम के साथ हुआ, और फिर ये दोनों वंश मिलकर जो शासन करते हैं, तो कुलोत्तुंग प्रथम के बाद विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजराज द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय, राजराज तृतीय, और अंत में राजेंद्र तृतीय अंतिम स्वतंत्र चोल शासक हुए हैं, राजेंद्र तृतीय। तो राजेंद्र तृतीय का जो काल है वो है 1256 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक। 1256 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक ये काल है चोलों का, शाही चोल शासकों का। और चोलों के साम्राज्य की यदि हम बात करें तो चोलों के साम्राज्य में आज का जो श्रीलंका है वह शामिल था अनुराधापुर के रूप में। और फिर भारत की जो मुख्य भूमि है उसमें हम लोग ये देख सकते हैं, ये डॉट डॉट रेड कलर में जो लाइनें हैं वो ये दर्शाता है, डॉट डॉट रेड कलर में लाइनें ऐसे श्रीलंका के तरफ चला गया और श्रीलंका को लेते हुए ऐसे फिर ऐसे आ रहा है। ये चोलों की साम्राज्य की सीमा है, चोलों के साम्राज्य की सीमा तुंगभद्रा नदी तक, कृष्णा नदी, बेंगी होते हुए ये चले गए हैं कहाँ, कलिंग को पार करते हुए, गंगा को पार करते हुए ये राजेंद्र प्रथम के काल में, राजेंद्र प्रथम के काल में बंगाल तक पहुंच गए हैं। तो ये बंगाल तक चोलों ने राज किया है। ये इसके साम्राज्य की हम सीमा देख सकते हैं। ये इस तरह से बंगाल तक। अब हम लोग बात करेंगे 883 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक पंजाब और काबुल के हिंदू शाही शासक का। 883 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक पंजाब और काबुल के हिंदू शाही शासक का। कहता ये हिंदू शाही वंश जो 879 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक विकिपीडिया में दिया गया है, अफगानिस्तान के अंतिम हिंदू राजवंश था। अंतिम हिंदू राजवंश। इस राजवंश ने लगभग 150 वर्षों तक भारत को इस्लामिक हमलों से सुरक्षित रखा, और इस वंश का अंतिम प्रतापी शासक धर्मपाल था, जिसने गजनी तक पर आक्रमण कर दिया था। धर्मपाल ने गजनी तक पर आक्रमण कर दिया था, जहां का मोहम्मद गजनवी था, और बहुत बहादुरी से लड़ा। लेकिन अचानक गजनी का मौसम जब खराब हो गया तो धर्मपाल की सेना के हाथी बिगड़ गए और वापिस धर्मशाल की सेना को ही कुचलने लगे। इस कारण गजनी का शासक मोहम्मद गजनवी हावी होने लगा, और अंत में धर्मपाल को वापस लौटना पड़ा। इसके बाद लगभग 1025 ईस्वी में
गजनवी ने धर्मपाल खटाना गुर्जर पर हमला किया। इस युद्ध में धर्मपाल बहुत वीरता से लड़कर कम सैन्य बल होने के कारण हार गया। धर्मपाल इस हार को सहन नहीं कर सका और उसने अग्नि में समाधि ले ली। इसके बाद इस वंश का पतन हुआ। ये थे हिंदू शाही वंश। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये हिंदू शाही राजवंश के साम्राज्य की सीमा है पंजाब और कश्मीर के आसपास, काबुल घाटी को टच करते हुए। इसके नीचे मुल्तान और इसके नीचे सिंध, और यहाँ पर प्रतिहार, यहाँ पर पाल वंश का शासन ये हम लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश का शासन। फिर कई छोटे छोटे राज्य जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन्हीं छोटे छोटे राज्यों और विखंडित भारत का लाभ उठाकर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण प्रारंभ किया था भारत पर। इस गांधार प्रदेश में हिंदू शाही वंश की स्थापना अर्थात काबुल में, काबुल घाटी व गांधार प्रदेश में स्थापित था पहले तुर्की शाही वंश, और वहां के शासक थे लगर्तुमान को उसके ब्राह्मण मंत्री कल्लर ने गद्दी से हटाकर 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू शाही वंश की स्थापना की थी। कल्लर के विषय में कल्हन की राज तरंगनी से भी जानकारी मिलती है। तो हिंदू शाही वंश के संस्थापक कौन हुए? कल्लर। इस वंश के शासक भीम ने, हिंदू शाही वंश के शासक भीम ने अपनी पुत्री की शादी लोहर वंश के शासक सिंहराम से किया, जिनके कालांतर में दिद्दर नाम की लड़की उत्पन्न हुई। इसका विवाह क्षेमेंद्र गुप्त से किया गया था। तो ये भीम भी काफी लोकप्रिय शासक थे हिंदू शाही वंश के। इसी लोहर वंश या लोहार वंश भी कहते हैं इसको, का एक प्रमुख शासक जय सिंह था। जय सिंह हम लोग देख सकते हैं। कल्हन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राज तरंगनी की रचना इसी जय सिंह के शासनकाल में की थी। इनका कार्यकाल 1128 से 1155 ईस्वी के आसपास तक रहा है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। तुर्क शासकों में सर्वाधिक लोकप्रिय शासक जैनुल आबिदीन था। जैनुल आबिदीन था, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ये तुर्क शासक थे। चोल शासक परांतक प्रथम, चोल शासक परांतक प्रथम का राज्याभिषेक का काल है 907 ईस्वी। 907 ईस्वी। चोल वंश को हम लोग फिर से एक बार देखें, इसके वंशावली को। विजयालय प्रथम शासक, दूसरा शासक आदित्य प्रथम, और तीसरा शासक परांतक प्रथम है, जिनका शासनकाल शुरू होता है 907 ईस्वी से और 955 ईस्वी तक रहता है। ये है चोलों का साम्राज्य। प्रारंभिक साम्राज्य जो है इतना ही है, जो हम लोग देख सकते हैं नीले कलर का। (915 ईस्वी से 925 ईस्वी) महान राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय
के दरबार में अरब यात्री अल मसूदी का आगमन हुआ था। ये हैं अरब यात्री जो बगदाद से आए थे भारत, अल मसूदी। ये भी अल मसूदी की ही तस्वीर है। ये है राष्ट्रकूट वंश का साम्राज्य, राजधानी मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश में ही इंद्र तृतीय शासक हुए थे 915 से 917 ईस्वी, कृष्ण द्वितीय के बाद। तो इन्हीं के काल में अल मसूदी अरब से भारत आया था। अल मसूदी यहाँ से बगदाद का रहने वाला था वो, और यहीं से ये भारत आया था इंद्र तृतीय के काल में। इंद्र तृतीय के काल में तो ये राष्ट्रकूटों का जो साम्राज्य था वो कुछ इस तरह से था। ये तो ऐसे वो आया था भारत इंद्र तृतीय के काल में। जेजाक भुक्ति के चंदेलों द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण। ये दो महत्वपूर्ण घटना 916 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक की बात है। ये जेजाक भुक्ति के चंदेलों का शासनकाल है 916 से 1205 ईस्वी। इसी बीच चंदेलों द्वारा खजुराहो में मंदिर का निर्माण हुआ। यह है चंदेलों का साम्राज्य। यह एक हिंदू राजवंश था और जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश की स्थापना है वंशी राजा चंद्रवर्मन चंदेल ने की थी। चंद्रवर्मन चंदेल ने की थी। इन चंदेलों ने खजुराहो में ढेर सारे मंदिर बनवाए और उनकी दीवारों में प्रतिमा खुदवाए, मूर्तियां बनवाई। जेजाक भुक्ति के चंदेल मूल रूप से गुर्जर प्रतिहारों के सामंत तथा सेनापति थे और नानुका या नानुक 831 ईस्वी से 845 ईस्वी इस राजवंश का संस्थापक था। खजुराहो के आसपास केंद्रित एक छोटे से राज्य का ये शासक थे नानुका। चंदेलों के शासन के दौरान चंदेल कला और वास्तुकला अपने चरम पर पहुंचा। लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण धंग ने, धनगा, और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधरा ने करवाई थी। ये नागर शैली के मंदिर खजुराहो में सबसे अधिक विकसित शैली के प्रतिनिधि हैं। ये खजुराहो के नागर शैली के मंदिर को हम लोग देख पा रहे हैं चित्रों में। खजुराहो के नागर शैली की ये मंदिर है। ये लक्ष्मण मंदिर है। वो ऊपर हम लोगों ने जो देखा ये लक्ष्मण मंदिर है। इसको किसने बनवाया? तो इसको यशोवर्मन ने बनवाया। लक्ष्मण मंदिर को यशोवर्मन ने बनवाया। ये पार्श्वनाथ मंदिर है। ये पार्श्वनाथ मंदिर और ये विश्वनाथ मंदिर है जिसको धनगा ने बनवाया।
और ये नीचे हम लोग देख पा रहे हैं ये कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर विद्याधर ने बनवाया।